अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वुंड। तो वुंड में मेनली पूछते हैं इसके फैक्टर्स और उसके कौन कौन सी फेजेस होते हैं, ठीक है। तो वुंड इज डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक इन द सरफेस एपिथेलियम, तो इसको वुंड बोलते हैं। वुंड जो है, ऐसे तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऐसे डिवाइड किया। सबसे पहले अगर सिर्फ स्किन इन्वॉल्व होती तो उसको सिंपल बोलते हैं, लेकिन उसने अंडरलाइंग नर्व वेसल टेंडन को इन्वॉल्व कर लिया तो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स पे आते हैं। सबसे पहले क्लोज वुंड और ओपन वुंड। क्लोज वुंड में की मतलब कि ऊपर जो स्किन है वो नहीं होगी, डिसकंटिन्यू होगी, रप्चर नहीं होगी, तो कंट्यूजन, एब्रेशन, हेमेटोमा, इसमें स्किन जो है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। जबकि ओपन वुंड में स्किन की डिसकंटिन्यू हो जाएगी तो इंसाइज, लेसरेटेड, पेनिट्रेटिंग और क्रस्ट वुंड हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन आता है एक्यूट और क्रॉनिक वुंड। एक्यूट में कौन कौन से, स्टेप वुंड, आरटीए, ब्लास्ट इंजरी, तो एक्यूट है। फिर क्रॉनिक, वो कोई क्रॉनिक डिसीज के कारण, जैसे लेग अल्सर और प्रेशर सोर्स, तो ये इसमें आ जाएगा। तो ये वुंड हो गई इसकी डेफिनेशन और उसका टाइप्स। फिर आते कौन कौन से फेजेस मिलते हैं। सबसे पहला फेज आता है इन्फ्लामेटरी फेज, इसको बोलते हैं एक्सुडेटिव फेज। ये चोट लगने के 72 घंटे तक चलती है, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस में क्या है कि इनिशियल आर्ट्रियोलर वेसो कंस्ट्रक्शन होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद होता है वेसो डायलेशन। पहले वेसो कंस्ट्रक्शन होता है, फिर बाद में वेसो डायलेशन होता है। ये अपन ने पैथोलॉजी में देखा था, वुंड हीलिंग वाले में ज़्यादा डिटेल में नहीं आते। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें ही जो जो कार्डिनल फीचर है इन्फ्लेमेशन के वो दिखते हैं, र्यूबर, कैलोर, ट्यूमर, डोलर और लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये जितने भी कार्डिनल फंक्शन है इन्फ्लेमेशन के वो इसमें दिख जाएंगे इस वाली फेज में। तो ये पहली फेज हो गई इन्फ्लेमेटरी फेज। फिर नेक्स्ट आता है प्लोरीफेरेटिव फेज। ये जो है 3rd डे से चालू हो जाएगी और 6 वीक तक लगभग चलेगी। इसमें क्या होता है कि प्लोरीफेरेशन मतलब कि जो इसमें फाइब्रस टिश्यू है, ग्रेनुलेशन टिश्यू, वहाँ पर फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले में इन्फ्लेमेशन हुआ था, अब रिपेयर होना चालू हो गया। तो प्लोरीफेरेटिव फेज में ग्रेनुलेशन टिश्यू आ गया है। ग्रेनुलेशन टिश्यू कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन एंड न्यू कैपिलरीज, ठीक है। न्यू ब्लड सप्लाई बनने लगी, फाइब्रोब्लास्ट आ गए, सब उसके लिए रिपेयर करने के लिए। इट हैपेंस इन द सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होगा, एंजियोजेनेसिस होगी, ब्लड सप्लाई आएगी, ब्लड आएगी, जब न्यूट्रिशन आएगा तभी तो सेल ग्रो करेंगे। फिर होगा फाइब्रोप्लेसिया, जो फाइब्रस टिश्यू है यहाँ पर ग्रो करने लगेंगे और उसके ऊपर वापस से जो वुंड है उसके ऊपर एपिथेलियम रीजनरेट होने लगेगी, ठीक है। फिर लास्ट फेज आता है रीमॉडलिंग फेज। और एक ऐसे चौथा भी होता था स्कार फॉर्मेशन, पर उसको इसी में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो रीमॉडलिंग फेज में मैचुरेशन फेज बिगिनस एट 6 वीक। तो जब वो दूसरा फेज खत्म हो जाएगा फिर ये चालू होगा 6 वीक से लेकर 6 मंथ टू ईयर तक चलता है। मैचुरेशन ऑफ कॉलेजन बाई क्रॉस लिंकिंग। जो कॉलेजन फॉर्मेशन होता है उसका क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है स्टेज में। रीअलाइनमेंट ऑफ कॉलेजन फाइबर अलॉन्ग द लाइन ऑफ टेंशन। तो अलॉन्ग द लाइन ऑफ टेंशन में कॉलेजन फाइबर का रीअलाइनमेंट होता है, ठीक है। और जो टाइप 3 कॉलेजन बने थे पिछले वाली फेज में, अब वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं। फिर स्कार स्ट्रेंथ धीरे धीरे जो है वो बढ़ती है। 1 वीक में 3% रहती है, 3 वीक में 20% रहती है और 12 वीक में 80%। कभी भी 100% नहीं होती है। धीरे धीरे करके उसकी स्कार की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो ये फेजेस हो गई। सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी फेज, प्लोरीफेरेटिव फेज और रिमॉडलिंग फेज, ठीक है। फिर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो वुंड हीलिंग को इफेक्ट करते हैं। तो लोकल फैक्टर में आ जाता है इन्फेक्शन, सीमिया, फॉरेन बॉडी, हेमेटोमा, परसिस्टेंट मूवमेंट, मैकेनिकल स्ट्रेस और नेक्रोटिक टिश्यू, ठीक है। ये लोकल में आ गया कि जहाँ पर अपनी चोट लगी है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और सिस्टमिक में कोई क्रॉनिक डिसीजेज जैसे कि डायबिटीज़, रेडिएशन के कारण भी हो सकता है। एक्सट्रीम ऑफ एज में इम्यूनिटी कम हो जाती है उस वजह से। हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन नहीं है, हाइपोकोलेस्ट्रीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। माल न्यूट्रिशन में वो जो है वुंड हीलिंग के लिए कुछ, वो जो जितनी भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो है ही नहीं। विटामिन सी एंड ए डेफिशिएंसी, जिंक और आयरन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं वुंड वुंड को हील करने में। ड्रग्स में स्टेरॉयड और डॉक्सीरोबेसिन, स्टेरॉयड अगर उसमें दे रखा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, मतलब कि इन्फ्लेमेशन कम करके रखेगा, इम्यूनिटी कम करके रहेगा, तो वुंड हीलिंग लेट होगी। जॉन्डिस, यूरेमिया और मेलिग्नेंसी, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो ये इसमें आ जाएंगे। थैंक यू।